बच्चों आ जाओ, डिप्रिसिएशन ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है, सब लोग साथ में है क्या? प्लीज ध्यान देना बेटा, आ जाओ। क्या बोला बेटा इसके अंदर में, देखो तो जरा। मेसर्स अमीर एजेंसी सोलापुर, बरोबर है। मेसर्स अमीर एजेंसी सोलापुर, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन, राइट? Mrs. Amir Agency Solapur showed a debit balance of 56,000 to the machinery account on 1st October 15। आज तक क्या होता था, हम लोग मशीन खरीदते थे। इस बार क्या हुआ, मशीन ऑलरेडी भूतकाल में, पास्ट में कभी तो भी खरीदी हुई है, उस मशीन का बचा हुआ बैलेंस, क्या बोलो, बचा हुआ बैलेंस कौन सी तारीख का, 1 अक्टूबर 15 को। कितना बैलेंस बचा हुआ है, 56,000। और वो मशीन ओरिजिनली भूतकाल में कितने में खरीदी थी, 80,000 में। 80,000 से 56 कैसे हुआ बताओ, 80,000 से 56 कैसे हुआ? वेरी गुड, सो सिंपल, डिप्रिसिएट कर करके कर करके कर करके 80 का कितना बचा, 56। सही है ना, बेचा नहीं है, बेचा रहता लिखा रहता बेच दिया मशीन, बट 80,000 का कितना हो गया, 56 मींस डिप्रिसिएट कितना हुआ, 24,000 डिप्रिसिएट हुआ होगा। छोड़ो ना, अपने को क्या, वो तो भूतकाल में हो गया रहेगा, अकाउंटिंग भी उसकी हो गई रहेगी। हमें डायरेक्टली कब का बैलेंस दिया, 1 अक्टूबर का 15 का। उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 16 बॉट एन एडिशनल मशीनरी ऑफ 45,000 एंड स्पेंड 5,000 फॉर इंस्टॉलेशन। तो बताओ एडिशनल मशीन कितने का हो गया, बोल बेटा सूरज, एडिशनल मशीन कितने का हुआ, 50,000 रुपए का। एडिशनल मशीन कितने का हुआ, 50,000। 45 लाने का मशीन का और इंस्टॉलेशन का 5, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट के वैल्यू में ऐड हो जाएगा, बरोबर है। उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 17 द पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 16, यानी ये जो एडिशनल मशीन खरीदी ना, इसी मशीन का एक टुकड़ा, पार्ट, क्या किया बेटा, देखो तो जरा। पार्ट ऑफ द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 16 वॉज सोल्ड फॉर 15,000 और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 20। मतलब ये जो मशीन है 45 और 5 50,000 की, इस 50 के हम लोग दो पार्ट कर देंगे, एक 20 और एक 30। सर 20 क्यों, क्योंकि जो मशीन बेची उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 20,000। समझ में आया क्या, हमने फर्नीचर 1A 1B किया था, पहले से हम लोग कर लेंगे, मतलब अपने को आगे तकलीफ नहीं। स्टोरी लिखना है टेबल में और टेबल से छाप देना है आंसर में, हो गया, टेबल बन गया वर्किंग नोट और उससे बन गया लेजर, है ना, कॉपी पेस्ट है पूरा। मेसर समीर एजेंसी चार्ज 10% depreciation on fixed installment basis in its financial year closes on 31st March every year. Show the machinery account 1 साल 2 साल 3 साल and pass the journal entry for 3rd year only। इस बार लेजर भी है और सिर्फ तीसरे साल की एंट्री भी है, बट लेजर रहो एंट्री रहो। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, स्टोरी का डब्बा, टेबल पूरा बना लेंगे, स्टोरी लिख लेंगे उसमें। चलो बताओ तो बेटा, क्या बनाऊं मैं, या बना लूं ऐसा। क्वेश्चन नंबर लिखो 6, क्या नाम था इसका, अमीर एजेंसी है क्या, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, लिखो बेटा। क्या क्या है, कितनी मशीन है देख लो, एक जो पुरानी मशीन जो बैलेंस पड़ी थी वो मशीन 1, और बाद में मशीन 2 का पार्ट है, मशीन 2 का पार्ट बी। ये समझ में आएगा मैंने मशीन 1 मशीन 2A 2B क्यों लिखा है, देखो समझा। पहले की एक मशीन पड़ी है और बाद में जो मशीन खरीदी उसमें का एक टुकड़ा बेच दिया अलग से, तो इसीलिए हमने वो बाद वाली मशीन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मशीन 2 का पार्ट है और पार्ट बी, बरोबर है ना। चल देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये लिखता हूँ मैं डेट, यहाँ पे लिख रहा हूँ पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ मशीन 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ मशीन 2 का पार्ट ए और यहाँ पे मशीन 2 का पार्ट बी, ठीक है। चलो बताओ सबसे पहली डेट कौन सी दी है इसमें, 1 अक्टूबर 15 का बैलेंस है क्या 56,000 का, लिखो सबसे पहली डेट 1 अक्टूबर 15, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितने का मशीन था 56,000, मशीन 2A 2B था क्या तब, नो। पहले एक बार स्टोरी देख करके, जो बच्चों को दिक्कत आ रही है इसमें एक बार पहले देख लो और बाद में फिर भले वीडियो पॉज करके लिख लेना, समझना जरूरी है। समझ में आए क्या, हाँ अगला सेंटेंस पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल 16, अरे ये तो डायरेक्टली 1 अप्रैल 16 में चला गया। अभी हम लोग कौन सी तारीख पे थे, 1 अक्टूबर 15। 1 अक्टूबर 15 के बाद डायरेक्टली अगली तारीख कौन सी दे दी बताओ,
1 अप्रैल 16, 1 अप्रैल 16 के पहले बीच में साल खत्म हो गया क्या? तो फिर हमें पहले ईयर एंडिंग की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी क्या? तो आ जाओ वैसा कर लेते। तो इसीलिए पहले 31 मार्च 16, बरोबर ना? अब तुम बताओ अक्टूबर से 31 मार्च कितना बचेगा? 6 महीने। 6 महीने का डिप्रिसिएशन ले लूँ क्या? डिप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिखता हूँ 6 मंथ का, मशीन 1 का 56,000 इंटू 10% इंटू 6/10, 10% ही है ना? कितना बेटा बताओ फिर? 2800। मशीन 2 आई क्या अभी? बोलो बैलेंस कितना बचा? 1/4/2016 को, साल का पहला दिन, अगले साल का 1/4/16 रहेगा ना? अरे 31 मार्च को डिप्रिसिएशन चार्ज किया, अगले साल का पहला दिन 1/4/16। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वो मशीन पुरानी है तो पूरे 1 साल का डिप्रिसिएशन लगना चाहिए। नहीं बेटा, ऑलरेडी इन्होंने 1 अक्टूबर का डायरेक्ट बुक वैल्यू दे दिया, मतलब ऑलरेडी 1 अक्टूबर तक का डिप्रिसिएशन वगैरह सब माइनस हो गया रहेगा। माइनस में सही समझ रहा हूँ जो तू सोच रहा है बेटा? पक्का? सही में यही सोच रहा था तू? वेरी गुड। अब उसके बाद ऑन 1 अप्रैल 16 इसने एक एडिशनल मशीन लिया 45 और स्पेंड किया 5,000 रुपये। पहले बैलेंसिंग फिगर लिख दो। बैलेंस 56,000 में से ये 10% का ही रेट है ना? हाँ, ये 2800 गए बेटा, 56,000 से 2,000 गए 54,000 और 800 चले गए 53,200। बोल बेटा। ये एसएलएम है ना, तो हम 56,000 पे क्यों ले रहे हैं? ओरिजिनल वाले तो 80,000 है। तो लिया ना हमने। नहीं, ओरिजिनल वाले तो 80,000 पे खरीदे। बच्चों सो सॉरी, थैंक यू भाई। 4,000 आएगा। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, मेरी तरफ से मिस्टेक हो गई, क्लरिकल एरर, ये लो 4,000 आएगा बेटा, बरोबर? थैंक यू भाई। तो 4,000 का डिप्रिसिएशन आएगा। ये कैसे आए वो समझा क्या? एसएलएम के अंदर में ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लोग लेते हैं, राइट? वो हर बार की आदत है ना अपने को इस फिगर पे लिखने की, ध्यान देना बेटा अच्छे से, है ना? एक बार वापस बता दे दो सब लोग, प्लीज ध्यान दो। ये फर्स्ट ईयर का जो यहाँ पे डिप्रिसिएशन आया 6 महीने का, ये 80,000 पे आएगा, ठीक है? स्पेशल थैंक्स टू मानस जैन। डन। सो 80,000 कॉस्ट है मशीन की, और 80,000 के ऊपर 10% कितना आएगा? 8,000। हमें चाहिए 6 महीने का, 6 महीने का कितना आ जाएगा? 4,000। बोलो बेटा बचा कितना फिर? 52,000। ये 4,000 कैसे आया समझ में आया सभी को? 80K इंटू 10% इंटू 6 महीने क्यों लिया सर? क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च 16 कितना होता है? 6 महीना, इसलिए 6 महीने का ले लिया। चले आगे, पक्का? उसके बाद 1 अप्रैल 16 वापस सेम डेट है, मशीन 2A एंड 2B परचेज। 2A 2B खरीदा सर, 2A 2B एक ही है। हाँ बेटा। सर फिर आपने दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया? ये जो मशीन है ना 45 और 5, 50,000 रुपए की, ये 50,000 में से आगे एक पार्ट बेच दिया हमने। 1 अप्रैल 16 को मशीन खरीदा, देखो ऑन 1 अक्टूबर 17 को जो मशीन 1 अप्रैल 16 को खरीदा था उसमें से एक पार्ट बेच दिया, और 1 अप्रैल 16 को कौन सी मशीन खरीदा? दूसरी वाली मशीन का एक पार्ट जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 20,000। मतलब वो जो दूसरी मशीन 50,000 की है ना, उस 50 में से 20,000 की मशीन आगे जाके बेचने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले ही 30-20 दो पार्ट कर दिए अलग। 20 अगर वो जो मशीन बेची उसकी कॉस्ट है तो बची मशीन की कॉस्ट कितनी? 50 में से 20 गए 30, इसीलिए मैंने पहले ही यहाँ पे क्या कर दिया? 30,000 और ये 20,000। किसी को लिखना है तो लिख लो, आगे जाकर इस पार्ट को बेचने वाले हैं। ये आपके लिए पेपर में ऐसा मत लिखना, डन? इसलिए हमने अलग किया, नहीं तो हमें कोई शौक था कि इसको अलग करने का? नो। क्या बेटा सभी ने? सर 50 कैसे आया? 45 की मशीन, 5,000 इंस्टॉलेशन चार्ज। उसके बाद आगे देखो और क्या बोला है। हाँ मुन्ना, आगे और कौन सी तारीख दी है? डायरेक्टली तो 1 अक्टूबर 17 पे चले गए। देखो ये सेंटेंस हमने पढ़ लिया अभी हमने कौन सा सेंटेंस पढ़ा बेटा? ये वाला सेंटेंस पढ़ लिया और हमने कर लिया। आगे क्या लिखा है? 1 अक्टूबर 17। 1 अक्टूबर 17 कब आया बेटा बता? मैं क्या करूं पहले? डायरेक्टली 1 अक्टूबर 17 का कर लूं? नो, बैलेंस भी नहीं, पहले लेना पड़ेगा डिप्रिसिएशन, बरोबर है कि नहीं? सो अगले साल के एंडिंग तक यानी 31 मार्च 17 तक का डिप्रिसिएशन लेंगे।
बोलो बेटा कितना आ जाएगा डिप्रिसिएशन? मशीन 1 का पूरा 8,000, मशीन 2 का कितना आएगा बेटा बताओ? पूरा 10%, क्योंकि पूरा 1 साल हो गया ना, सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में लिया था मशीन, 1 साल हो गया। बोलो कितना आ जाएगा इस पे? 3,000। इस पे कितना आएगा? बोलो मशीन बचा कितना? ये जो सेकंड मशीन है, ये सेकंड मशीन ऐसा जरूर लिख लेना पेपर में, 50,000 मशीन 2, ऐसा बादल बना देना बाजू में, मतलब पेपर चेकर को समझ में आ जाएगा कि बच्चा होशियार है, दूरदृष्टि है इसकी, इसको पहले ही पता है, क्वेश्चन में पढ़ लिया इसने, आगे जाकर के इस मशीन का एक पार्ट जिसकी कॉस्ट 20,000 में बेचने वाले, नहीं तो हमें फिर क्या खिचड़ी बनानी होगी, फिर बाद में टुकड़ो, बाद में 2 टुकड़े करो उसके, फिर वो तकलीफ हो जाएगी, चार्ट में गड़बड़ हो जाती फिर, इसलिए हमने पहले ही अलग कर दिया, जो मशीन बेचने वाले उसको पहले ही अलग लिख दिया। बोलो बचा कितना? 1/4/2017, 1 अप्रैल 17, बैलेंस बोलो कितना बचा है? 52 में से 8 गया 44,000, 30 में से 3 गया और 20 में से 2 गया। चलो आगे पढ़ो, क्वेश्चन आगे पढ़ो, और क्या दिया है? ऑन 1 अक्टूबर 17, हाँ 1 अक्टूबर 17 यानी कौन सी तारीख है? देखो अभी से बरोबर 6 महीने बाद की, अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्या हुआ? वो मशीन जो परचेस किया था 1 अप्रैल 16 को, यानी कौन सी? ये दूसरी वाली, वो मशीन जो परचेस किया था 1 अप्रैल 16 को, वॉज सोल्ड फॉर 15,000, और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 20। ये तो है हमारा मशीन 2B जिसको हम लोग बेचने वाले हैं, यस और नो? तो 1 अक्टूबर 17 को बेच रहे हैं ना, तो रुको पहले 1 अक्टूबर 17 तक का डिप्रिसिएशन ले लो, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन 2B, बोलो कितना आएगा? 6 महीने का, साल भर का 10%, टू बता 18,000 का 10%, 1800 का आधा, बरोबर है? बोल बचा कितना है मशीन? बोलो बोलो 17,100। जिस दिन मशीन बेचा उस दिन का बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, DOS। हाँ WDV नहीं है, SLM है, 1000 आएगा। अरे यार 1000 है बच्चों, मेरा ध्यान बार बार घड़ी की तरफ जा रहा है। 1000 रुपये आएगा। 1000 कैसे? ये देखो 2012 महीने का और 6 महीने का कितना? 1000, बरोबर? ये लो बोला, बताओ कितना बच रहा है यहाँ पे? 17,000, बरोबर? लिखा गया बेटा सभी ने? ये 1000 कैसे है समझ में आया सभी को? 6 महीने का, यहाँ पे ऐसा नीचे लिख दो 6 मंथ, क्लियर? बढ़ेगा आगे। अब ये मशीन कितने में बेचा बेटा बताओ? आज क्या दिनमान खराब है क्या रे? सेल प्राइस बोलो, सेल प्राइस कितनी है इसकी? 15। बोलो प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? सब ये 1/10/17 को ही हो रहा है, इसलिए मैं तारीख सेम लिख रहा हूं। बोलो कितने का लॉस हुआ? 2000 का लॉस हो गया। अब ये मशीन की कहानी खत्म। अब इसके आगे रेलगाड़ी बनेगी क्या? नो, हो गया, मशीन बेच दिया। आगे देखो और क्या दिया है क्वेश्चन में? दैट्स इट, गेम ओवर। बची हुई मशीन का लिख दो। बची हुई मशीन कब तक रहेगी? अगले साल के एंडिंग तक। बोलो एंडिंग क्या है अगले साल का? 18। डिप्रिसिएशन ले लो बची हुई दोनों मशीन पे 12 मंथ का। बोल बेटा कितना आएगा 12 मंथ का? 8,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है, WDV है नहीं है, मेरी तरह गलती मत कर देना अभी जो मैंने किया था। और इसका कितना आएगा पूरा? 3,000। यहाँ कुछ आएगा ही नहीं। बोलो बचा कितना? 44 में से 8 गए, बोलो कितना बचा? 36। और इधर में 24,000, राइट? हो गया क्या 3 साल पूरे खत्म? ये देखो, ये 1 साल खत्म हो गया, ये दूसरा साल खत्म हो गया, और ये तीसरा साल। तीसरे साल में तो बहुत उलाढाल हो गई, इसलिए इन्होंने जानबूझ के तीसरे साल की एंट्रीज पूछी है। देखो क्लियर? हाँ हो गया सब कुछ, 3 साल खत्म हो गए। ये लिख लिया बेटा ऐसा साइड में पूरा बादल बना के देखो। 5,000 मशीन 2 है,
ये 50,000 मशीन पूरा टू जो टोटल प्राइस है वो लिखा गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। हाँ, चलो जो जो बोला हो बना लो फटाफट से। क्या क्या बोला बेटा इन्होंने, बताना जरा। और मशीन अकाउंट भी पूछा है ना, लिखो मशीन अकाउंट। प्रॉपर आप लेजर का फॉर्मेट बनाओ। और कौन सा अकाउंट पूछा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्लीज आप पूरा लिखना, DEPRECIATION, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डन। और कोई अकाउंट पूछा है क्या, देख लो। बस मशीनरी अकाउंट पूछा है। अबे डेप्रिसिएशन अकाउंट तो पूछा भी नहीं है, मत बनाओ फिर। एग्जाम में जो चीज नहीं पूछा है वो मत बनाना। हाँ, नहीं तो उसका ये मतलब होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जबरदस्ती नंबर कट हो जाएंगे, 8 में से 6 ही देगा वो, एक्स्ट्रा लिख करके भी। अगर आपने जो चीज नहीं पूछी वो बना दिया, इसका मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन नहीं समझा। समझ में आया, जो पूछा वो ही बनाना है, राइट। एक्स्ट्रा भी लिखा तो नंबर कम मिलते हैं और कम भी लिखा तो नंबर कम लिखते हैं। जो पूछा उतना ही लिखना है, जबरदस्ती आपका टाइम भी चला जाएगा और नंबर कम हो जाएंगे। चलो बता रहे बेटा, लाइन से शुरू करो। अब क्वेश्चन देखने की जरूरत भी नहीं है, पूरी स्टोरी आ गई इस टेबल में। पहले 1 बाय 1 किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है सर आपने कैसे लिखा क्यों लिखा, तो प्लीज एक बार पहले पूछ लो। एनीबडी क्लियर है, पक्का। इधर बेटा ऑनलाइन में विनीत, डन। पीछे इधर बेटा, लो चलो ये देखो अब मैं कैसे कर रहा हूं। तो ये सबसे पहली तारीख 1 अक्टूबर, बैलेंस है ना, लिखो बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, ये 56,000। डन हो गया बेटा, ये लिख दिया देखो मैंने। उसके बाद 31 मार्च 16 डेप्रिसिएशन, फटाफट से लिखो बाय डेप्रिसिएशन कितना है बेटा 4,000। बोलो बैलेंस कितना बचा, बैलेंसिंग फिगर निकालो। 56 में से 4 गए, 52,000। देखो ये भी निकाल के रखा है, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। टोटल लिखो दोनों साइड में 56 56। ये नहीं लिखा तो नंबर कट होते हैं बेटा, टोटल लिखना है। हाँ, एक साल खत्म। एग्जाम में ऐसा एरो मत बनाना नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड के लिए, ये हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, 1 अप्रैल 16 बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000। उसके बाद मशीन खरीदा इस दिन ही, मशीन परचेस किया देखो 30 और 20 का, सो टू बैंक लिख दूं क्या, कितना लिखूं 50,000 30 और 20। उसके बाद 31 मार्च 17 डेप्रिसिएशन, तीनों की टोटल करो 8 और 3 11 और 2 13। 31 मार्च 17 बाय डेप्रिसिएशन, कॉपी पेस्ट है यहां से आगे पूरा। बोलो बैलेंस कितना बचा 44 27 और 18। बैलेंस कैरी डाउन, बोल बेटा कितना आया 44 20 64 7 71 71 81 8 89,000 आ रहा है क्या। दोनों साइड में लिखो 1,02,000 1,02,000 नेक्स्ट ईयर, खींचो बैलेंस को। हाँ 1417 बैलेंस ब्रॉट डाउन 89,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर को, ये देखो डेप्रिसिएशन मशीन 2B का बाय डेप्रिसिएशन, जो मशीन बेचा उसका 6 मंथ का। उसके बाद बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, ये तो अपने आप बच गई इतनी, इसकी अलग से एंट्री नहीं करना है। 17,000 की ये तो बची हुई बुक वैल्यू है ना। कितने में बेचा इसकी एंट्री करो 15,000 बाय बैंक। बोलो फायदा हुआ या नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो बाय P&L, फायदा होता तो लेफ्ट साइड में लिखते 2 P&L।
सबकी डेट कौन सी रहेगी? 1/10, ये लॉस का भी लिख दिया। उसके बाद डिप्रिसिएशन 8 और 3 11 बची हुई पे 31 मार्च 18 बाय डिप्रिसिएशन 11,000 और ये बैलेंस बच गया 36 और 24 कितना है बेटा? 60,000। कुछ था इसमें? चेक कर लो, दोनों साइड की टोटल आनी चाहिए। मैच हो रही है क्या? कॉपी पेस्ट। अब ऐसा लिखो, जर्नल एंट्री और ब्रैकेट में लिखना फॉर 3rd ईयर। पहले एक चीज बताओ, इसके अंदर में किसी बच्चे को कोई डाउट है? कौन सी चीज नहीं समझ में? बोल बेटा। दर्शन, कौन सा वाला पार्ट बेटा? ये 1,000 रुपये, ये 2,000 रुपये 12 महीने का था, 20,000 पे 10%। ये मशीन कब बेची? 1 अप्रैल के बाद 1 अक्टूबर को ही बेच दिया। तू बता, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर कितना महीना होता है? 6 महीना। 12 महीने का 2,000, तो 6 महीने का कितना आएगा? 1,000। या फिर 10% का रेट है, 6 महीने के लिए 5%, 20,000 का 5% कितना होता है? ओरिजिनल कॉस्ट पे ना डिप्रिसिएशन। क्या फॉर्मूला है बता एसएलएम का? कॉस्ट माइनस रेट दिया है तो क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट। किसका फॉर्मूला है ये? रेट का। किसका फॉर्मूला है सूरज? ये इसने जो बता रहा है जो काय का फॉर्मूला पूछा मैंने इसको? कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। काय का फॉर्मूला है? एसएलएम में कौन से केस है? रेट दिया है कि नहीं दिया है? रेट दिया है। तो क्या निकाल रहे हो तुम इस फॉर्मूला से? क्या निकाल रहे हो इस फॉर्मूला? डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। अब बोल, कॉस्ट कितनी है? 20,000। रेट कितना है? 10%। 20,000 इंटू 10% 2,000। 1 साल का 6 महीने का कितना आएगा? समझा अभी? पक्का? डन? घर पे पढ़ रहा है मुन्ना? आंखों में सच्चाई दिखाते रहे। घर पे पढ़ रहा है क्या? पक्का ना? नहीं पढ़ा तो मुश्किल हो जाएगी बेटा। क्यों? अगर तू पढ़ा रहता तो फॉर्मूला याद आना चाहिए था। प्लीज घर पे रीड करो सेम डे। ये टॉपिक ऐसा है, यहाँ पे समझ में आ जाता है, बट जब तक तुम इसको घर पे एक बार रीड नहीं करोगे, ये टॉपिक ईजी है। आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, सारी चीजें एज इट इज क्वेश्चन में जो अंग्रेजी में लिखी है बस वो टेबुलर फॉर्म में लिखना है बेटा, और कुछ भी नहीं है। बरोबर? चलो आगे। आज और घर पे अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है? करेगा ना? पता था पर ऐसे गड़बड़ नहीं। अच्छा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसके लिए क्या है सॉल्यूशन? स्क्रैप वैल्यू अपॉन एक्सटिमेटरी यूजफुल है। किसका फॉर्मूला है? रेट का विदाउट रेट का? रेट और विदाउट रेट? रेट का। नहीं ना, रेट का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट इनटू रेट। रेट नहीं दिया है तो फॉर्मूला क्या है? जो तूने बोला। सिर्फ ध्यान हो। कैसा होता है मालूम है क्या? ये गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? तुम घर पे रिवाइज कम कर रहे हो। अगर एक बार ही रिवीजन किया, गड़बड़ हो रही है, 2 बार रिवीजन करो। समझ में आए? आ जाओ, ध्यान देना अच्छे से। चलो बेटा, 3rd ईयर का बताओ अभी क्या रहेगा। तो एंट्रीज कौन कौन सी रहेगी जल्दी जल्दी से बता दो। 3rd ईयर में सबसे पहले तो ये डिप्रिसिएशन की एंट्री दिख रही है क्या? डिप्रिसिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। कितना है? 1,000। 1,000 कब की एंट्री है? 1 अक्टूबर 17। नरेशन लिखो, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन 2। उसके बाद ये एंट्री 15,000 की बेच दिया ना, और लॉस भी हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। लिखते जाओ, कॉपी पेस्ट है बस टेबल का फॉर्म पूरा। P&L अकाउंट, P&L की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन सेल। सर मैंने अगर गलती से P&L लिख दिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेटली वो P&L में जाएगा। कितना है? 2,000। और मशीन कितने की कम हुई बताओ? 17,000 की। मशीन तो 17,000 की कम हुई ना। मशीन 2 सोल्ड, 2 के आगे स्टार मार्क लगा देना, मतलब एक पार्ट सेल किया उसका। मशीन 2 सोल्ड एट लॉस। डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी उसके लिए वर्किंग पूरा बनाया हुआ है। उसके बाद डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये कौन से मशीन का डिप्रिसिएशन है? बोलो बोलो। बची हुई डिप्रिसिएशन चार्ज
ऑन बैलेंस मशीन। दैट्स इट। एंट्री की सबकी डेट क्या रहेगी? और एक एंट्री बताओ क्या, ये लॉस को पहले डेबिट किया ना, पीएनएल में ट्रांसफर करना है तो लॉस को क्या कर देंगे? लॉस ऑन सेल 2000 2000 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। बरोबर है? लास्ट वाले भी करनी है क्या? हाँ, ऊपर लॉस लिखा है ना हमने, लॉस को साल के आखिरी में ट्रांसफर करना है पीएनएल में। और डिप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? वो भी पीएनएल में। डिप्रिसिएशन कितना है देखो, ये 1000, ये 11000, और कोई है क्या? बस इतना ही है ना। लिखो फिर। सर एक ही एंट्री में क्लब करें? चलेगा बेटा, चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। पीएनएल अकाउंट डेबिट 14000 टू डिप्रिसिएशन टू लॉस। एक साथ भी मर्ज किए तो भी चलेगा। मतलब सेपरेट बनाने की जरूरत। हाँ, दो अलग अलग एंट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तीन चीज़ें पूछी थी, दो चीज़ें पूछी थी, लेजर्स और एंट्रीज। ऑल सेट? डन? जो बच्चों का लिखना हो गया है, मैंने डिप्रिसिएशन की अपने ग्रुप पे एक पीडीएफ फाइल भेजी थी, उसमें क्वेश्चंस थे, याद आ रहा है कि सभी को? हाँ, उसके अंदर में निकालो बेटा। चल, सबसे पहला वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की फाइल है सभी के पास में? जिसका हो गया है उसने निकालना है क्वेश्चन नंबर 1। चलो स्टार्ट करो। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में, मेसर्स मोहन ब्रदर्स परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर, जो मैंने ग्रुप पे दिया हुआ है। परचेज अ मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर for ₹5 lakh against check and also paid 20,000 for loading, unloading or carriage expenses to bring the machine to the factory. The firm further incurred 25,000 for installing the machine. Determine how much amount will be debited to machinery account and pass the entries giving effect to the transaction. No. पहला क्वेश्चन सर, आगे तो बढ़ो, आगे पता चलेगा क्या क्वेश्चन है। Done? ये लिखा बेटा सभी ने? सर एक ही मिनट। निकाल कितना कितना पीडीएफ है, उसमें फॉन्ट नहीं आता। लेता हूँ स्क्रीन पे। तेरा बोल्ड है, मेरा नहीं है। अजीब सा लगता है। लेता हूँ स्क्रीन पे भी ले रहा हूँ सेम फाइल। लिखा बेटा? जिसका बाकी है उसने एक बार घर पे वापस एक बार पॉज करके पहले बगैर देखे सॉल्व करना, फिर ही वीडियो देखना, चीटिंग मत करना किसी ने, ठीक है? दिख रहा है बेटा सभी को? फाइल एक बार देख लो जरा। ऑनलाइन बच्चे।
ये ना, अच्छा, दिख रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट से जवाब देना बेटा, है ना? आ जाओ जल्दी जल्दी से। ठीक है, एक मशीन खरीदा बेटा इन्होंने, कितने का मशीन है देखो जरा। 1 अक्टूबर 22 को मशीन परचेज किया, 5 लाख का चेक दिया। आल्सो पेड 20,000 फॉर लोडिंग अनलोडिंग, आल्सो पेड 25,000 फॉर इंस्टॉलेशन। तो बताओ मशीन की कॉस्ट कितनी दिखाएंगे हम लोग? मशीन खरीदने से लाने तक का सारा खर्चा मशीन की कॉस्ट में ऐड करें। तो बताओ कितना हुआ? 5 लाख 20 और ये 25, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 5 लाख 20 और 25। कॉस्ट परचेज प्राइस उसकी, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 545। ये था पहला सवाल, हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। दूसरा सवाल, पास द एंट्री, क्या रहेगी बेटा बताओ? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर चेक हमने दे दिया है अगेंस्ट, काफी बार क्या होता है लोग है ना, ऐसा पहले दिखाते हैं ड्यू किया वेंडर को, है ना, और उसके बाद में पे करते हैं, तो मशीन टू वेंडर, वेंडर टू बैंक, बरोबर है क्या? तो ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर दिया तो भी चलेगा। ये देखो मशीन टू वेंडर, वेंडर टू बैंक, बरोबर। ऐसा भी कर सकते हैं पूरा, हम लोग ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि सारा जो खर्चा किया इंस्टॉलेशन का भी इंजीनियर को चेक से दिया होगा, तो पूरा 545 का कर सकते हैं। देखो ये एंट्री करने का एक और तरीका बताता हूँ, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, आखिरी में अगर समय कम है ये एक एंट्री पास करके काम खत्म। सर समय भरपूर है, मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, कितना है? 5 लाख, 5 लाख, क्योंकि वेंडर को तो हमने मशीन का ही पैसा दिया होगा ना, और उसके बाद में वेंडर टू बैंक, पेमेंट कर दिया। पहले वेंडर को क्रेडिटर बनाया, अब वेंडर को क्या कर दिया? डेबिट, पेमेंट कर दिया उसका 5 लाख, 5 लाख। और अब उसके बाद मशीन लाने के बाद हमने खर्चे किए उसको इंस्टॉलेशन का, अनलोडिंग का, बरोबर है। अब अनलोडिंग के लिए लेबर के पास बैंक अकाउंट है नहीं है, जीपे है नहीं है, कैश दिया होगा, अब हमें पता नहीं है, तो आगे ऐसा लिख लो, मशीन में ही जाएगा ना वो भी पैसा, 45 टू कैश। समझ में आया? आखिरी में समय कम है एकदम, बस एक एंट्री पास कर देना, नरेशन में लिख देना, अमाउंट 5 लाख पेड टू वेंडर, कॉमा 20,000 पेड टू लोडिंग अनलोडिंग एंड 25,000 पेड टू इंस्टॉलेशन चार्ज, पेड फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस, राइट। तो उसको समझ में आ जाएगा कि सही है। अल्टीमेटली जाएगा सारा पैसा कहाँ पे? देखो मशीन डेबिट 5 लाख, मशीन डेबिट 45,000, तो मशीन डेबिट 545, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 2, सब लोग साथ में रहना। क्या बोला बेटा? गुरमन प्लास्टिक बॉट अ मशीनरी फॉर रुपीज 1,80,000 ऑन 1 अप्रैल 22 एंड 20,000 आर स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। यानी बताओ मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? 180 और 20 यानी 2 लाख। इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 5 years. Its realizable value at the end of estimated useful life is 10,000. Amount of annual depreciation and the rate of depreciation. The books of accounts are closed on 31st March. चलो बताओ बेटा, डेप्रिसिएशन रेट दिया है क्या हमें इस क्वेश्चन में? बोल बेटा दर्शन, रेट नहीं दिया है तो विदाउट रेट कौन सा फॉर्मूला है? बोल अनु। कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। कॉस्ट कितना है? 180 प्लस 20 ना, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, बोलो कितना हो गया? 190 अपॉन 5, कितना हो गया फिर? 38,000, बरोबर ना। 190 डिवाइड बाई 5, ये आ गया आपका आंसर पर एनम। अगला सवाल क्या पूछा है बताओ? रेट। रेट के लिए कोई फॉर्मूला है क्या मेरे पास? देखो डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू रेट। इसमें डिप्रिसिएशन का अमाउंट पता चल गया, कॉस्ट पता है क्या, रेट पता है क्या? देयरफॉर बोलो आर इज इक्वल टू 2 लाख अपॉन 38,000। बोलो कितना आया? बोलो बोलो बोलो, 38,000 अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया, 38,000 अपॉन 2 लाख। हाँ बोलो बेटा, बताओ कितना आ जाएगा?
2 लाख पे 38 नहीं समझ में आ रहा है तो 1 लाख पे कर दो, आधा आधा कर दो ना, 19,000, 19%। अरे बाबा वो करने से अच्छा ऊपर भी आधा कर दे नीचे भी आधा कर दे। ऊपर आधा कर दिया तो कितना हो गया 19,000, नीचे 100,000। 19/100 यानी 0.19। 0.19 को ही आप 19% बोलते हो। अरे बाबा 0.5 मीन्स 50%, 0.2 मीन्स 20%, 0.19 मीन्स 19%। किसी भी डेसिमल पॉइंट वाली फिगर को परसेंटेज में लिखना है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 0.19 को 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 19। 19 यानी 19%। दिख रहा है ना रे बाबा सभी को? सो 0.19 और 19%। डेसिमल पॉइंट वाली फिगर को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और परसेंट वाली फिगर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उस परसेंट वाली फिगर को 100 से डिवाइड कर दो, और डेसिमल पॉइंट वाली को परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बरोबर? अगर ये 0.5 आता तो कितना परसेंट होता 50%। 0.10 आता तो 10%। राइट? हो गए दोनों सवालों के जवाब। लिख लिए सभी ने? लिखो। लिखो बेटा। हाँ आंसर लिखो ना, क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन मत लिखो वापस। लिखो 2 सवाल पूछे थे मैंने, 2 जवाब दे दिए सारे बच्चे बेटा। कल से हम लोग कितने बजे मिलेंगे बताओ? कल से मैं डॉट 5:45 बजे इधर टच हो जाऊंगा। उधर के लेक्चर में उस हिसाब से मैनेज कर लेता प्रेस्टीज के, क्योंकि प्रेस्टीज पे देखो अभी अभी एक सीए फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हुआ है तो उसका टाइमिंग दोपहर में रखा है। नहीं नवंबर वाला, नवंबर में जो नवंबर एंडिंग दिसंबर फर्स्ट में चालू होता है ना वो। हाँ अटेम्प्ट जून 24। डन? ऐसा लिखना, जो मैंने पीडीएफ फाइल दी है ये सारी पीडीएफ फाइल संभाल के रखना, और उसमें का क्वेश्चन नंबर 2, पीडीएफ फाइल का क्वेश्चन नंबर 2। राइट? बड़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो बेटा। Ram Brothers purchased a machine on 1st October 20 at a cost of 1,40,000 and spent 10,000 on installation। बताओ जल्दी जल्दी से कॉस्ट कितनी होगी अब मशीन की? 1,50,000। 1,40 प्लस 10। फर्म राइट ऑफ डिप्रिसिएशन एट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कौन सी मेथड है? एसएलएम। अरे इसको बहुत सारे नाम लिखवाए थे ना मैंने, ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन मेथड। याद आ रहा है क्या? हिस्टोरिक कॉस्ट मेथड। Books are closed on 31st March every year. Show the machinery account and depreciation account for first 3 year। 1.5 लाख का मशीन है। देखो बेटा मैं ऐसा लिख रहा हूँ यहाँ पे डेटा, ऊपर का मिटा देता हूँ। लिखो क्वेश्चन नंबर 3, डेटा गिवन। बोलो मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? 140 प्लस 10, 1,50,000। उसके बाद और क्या बोला है? रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। ऐसा डेटा लिख लिया करो एग्जाम में, 10% पर एनम। पर एनम वर्ड को डबल अंडरलाइन करना। आगे ऐसे भी प्रश्न आएंगे जहां पे पर एनम वर्ड नहीं रहेगा, तब वहां पे कैलकुलेशन चेंज हो जाता है। उसके बाद आगे लिखो ईयर एंड 31st मार्च। मशीनरी परचेज्ड ऑन, बोलो बेटा कब खरीदा? वेरी गुड, 1 अक्टूबर 20। राइट? चलो बना लो अब
अब ये डेटा देख करके बना लो, क्वेश्चन की तरफ बार बार देखने की जरूरत नहीं। लिखो बेटा मशीन अकाउंट, प्रॉपर ऐसा फॉर्मेट बनाओ, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। लिखो डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो का कॉलम आप बना लेना ऐसे, उस वैसे भी खाली रहेगा। ठीक है, बोलो बेटा सबसे पहली तारीख कब लिया मशीन? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 20 टू बैंक। बोलो बेटा अब यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हैं, 140 टू बैंक मशीन और टू वेंडर भी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली टू बैंक लिख दो 1 लाख, ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना 140 प्लस 10, राइट। सर और वो इंस्टॉलेशन वो भी लिखना पड़ेगा क्या क्वेश्चन? लिखना है तो लिख लेना। उसके बाद बोलो बेटा डिप्रिसिएशन कितना आएगा? पहले 6 महीने का, मशीन 1 अक्टूबर को खरीदा ना, मार्च का। हाँ 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना होता है? 6 महीना। बोलो डिप्रिसिएशन यहाँ लिख लो बाय डिप्रिसिएशन, ऐसा लिखना फॉर 6 मंथ। तुम बताओ बेटा कितना आएगा डिप्रिसिएशन? बोलो बोलो 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12। प्रॉपर लिखो, स्पेशियस जाने दो 3-3 लाइन। बोलो बेटा कितना आ जाएगा फिर? वेरी गुड। बोलो बैलेंस कितना आ रहा है? नेक्स्ट पीरियड में इसको क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड, कैरी डाउन। नेक्स्ट पीरियड में लिखेंगे ब्रॉड डाउन। तीन साल का बोला है ना, लिखो डेप्रिसिएशन अगले साल का कितना आएगा? कौन बताएगा बेटा? नहीं ना, डबल आएगा ना, अच्छा वैसा 15,000। बोलो बैलेंस कैरी डाउन कितना है बेटा बताओ? हाँ 1,30, 1,27,500 चेक करो बेटा। 142,500 से 15,000 चले गए। नेक्स्ट ईयर स्क्रीन पे देखने का काम नहीं पड़ना चाहिए, अब फटाफट से बनाओ। अगले साल का बोलो कितना आएगा? अगेन 15,000। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है ना, तो हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन सेम। बोलो बचा कितना? बैलेंस कैरी डाउन। बस 3 साल का ही बोला, यहाँ पे लाके छोड़ दो, खेल खत्म। आज कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, करोगे क्या होमवर्क? ओके चलो देखो, लो आज का होमवर्क लो बेटा।
एक बार देखना जरा, होमवर्क देखो बच्चों, होमवर्क होमवर्क, बट इसके अंदर में ये मत करना दूसरा पार्ट, व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन। सर मतलब क्या है इसका? अरे नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, इसको दोनों को कट कर दो बस, ये लो कर लेना इसको सॉल्व, जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे, जैसे हम लोग अभी तक करते, मतलब वो कौन सी चीज़ है, ये वाली चीज़ है। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट हमने अभी तक बनाया नहीं है, बराबर है। 6B होमवर्क, बोलो कौन सा वाला करोगे? नॉर्मल। ये नीचे के दोनों लाइन को भी कट कर दिया, तो भी जैसे तुम सॉल्व करते आज तक वैसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। नॉट मेंटेन मतलब 7 होमवर्क, बोलता रहो ना, बहुत सारे। 8 होमवर्क, 9 नहीं, बस 8 तक ही करके आओ। 3 हुए, 4 5 6 7 8, 2 घंटे का काम है, ट्राई करोगे सब लोग। ये जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, बराबर है। तो घर पे ईमानदारी से आपने सॉल्व करके आना है, पढ़ना अच्छे से और फिर बुक में सॉल्व करना है। डन। हाँ लेजर तो बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा दिमाग का दही होता है इसके अंदर में, बट तुम यकीन मानो तो अगर तुम करोगे ना तो तुमको दिक्कत नहीं आएगी आगे। डन। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। आज क्या वो मालूम है क्या, मैं जा रहा हूँ अभी कार्निवल, कहाँ पे, केपी, वो कार्निवल। तो मेरा वो दोस्त का फ़ोन आ गया था, बोला था तू 9 बजे पहुँच जाना। मैंने मैं 9 बजे पहुँचूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा लेट पहुँचूंगा, तो उसको लग रहा है मैं 9:15 पहुँचूंगा। तो उसका बीच बीच में व्हाट्सअप का मैसेज आ रहा था, इसलिए मेरा ध्यान भटक गया था ना, तो 1-2 बार जो गलती होगी, इसलिए ध्यान भटकना नहीं चाहिए करके मैंने घड़ी खोल के पलटा करके रख दिया। चलो थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।